नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईशानी अरोड़ा है। मैं सरिता एमबीके हॉस्पिटल में बाल रोग तज्ञ विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। आज हम मिल्क बैंक के बारे में बात करेंगे। ये मिल्क बैंक हमारे सरिता एमबीके हॉस्पिटल के एसएमएचसीएच बिल्डिंग, जो कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अंदर है, जिसका हम आपको उपयोग बताएंगे। मिल्क बैंक को दूध पेटी भी बोला जाता है। दूध पेटी जो कि माँओं का दूध इकट्ठा करता है और ज़रूरतमंद बच्चों को देता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? हमें क्यों चाहिए है ये? मिल्क बैंक मतलब कि माँओं का दूध बच्चों के लिए, इंसान का दूध इंसान के बच्चों के लिए। भगवान ने, नेचर, प्रकृति ने जो हमें सिस्टम बना के दिया है, उसमें ये है कि जो दूध जिस भी स्पीशीज़ का है, स्पीशीज़ मतलब जिस प्राणी का है, उस प्राणी के बच्चे के लिए ही बना है। जैसे शेरनी का दूध शेरनी के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरे के बच्चे के लिए, ऐसे ही इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए बनाया है। अब ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि हर प्राणी का जो बनावट है वो अलग है, हर प्राणी का जो पचाने की क्षमता है वो अलग है। इसीलिए इंसान का बच्चा इंसान का दूध ही पचा सकता है और वो सर्वोत्तम है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान का जो माँ का दूध है, इंसानी माँ का दूध है, सिर्फ़ उसको ताकत और शक्ति नहीं देता है, रोग-रोधक जंतु देता है, रोग-रोधक इम्यूनोग्लोबिन्स देता है, ताकि उसको जो लड़ने की शक्ति है वो बनी रहे। हम अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में बोला जाता है, जो पहला लसीकरण है बच्चे का, वो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो माँ का दूध है। माँ के दूध में इतने रोग-रोधक शक्तियाँ आती है कि जो पहला दूध होता है, वो बच्चे के लिए बहुत बहुत सर्वोत्तम होता है। वो उसको बहुत सारी बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस मिल्क बैंक का इस चीज़ में क्या रोल है। इसके 2 रोल हैं। एक कंसेप्ट को हम बोलते हैं मदर्स ऑन मिल्क, मतलब कि जो माएँ हैं वो अपना ही दूध जाकर मिल्क बैंक में एक्सप्रेस करती हैं, निकालती हैं और अपने ही दूध से अपने बच्चे को पिलाती हैं। ऐसे में माँ का जो प्रसव होता है, प्रसव में बच्चा जब डिलीवर होता है, माँ बहुत परेशान होती है। पहले 1-2 दिन दूध नहीं आता है, छाती टाइट हो जाती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको खींचना नहीं आता होता है, तो बच्चा दूध नहीं पकड़ पाता है। ऐसे में मगर अगर मदर पहले 1-2 घंटे के अंदर एक्सप्रेस कर दे मिल्क, मतलब कि दूध निकाले, एक्सप्रेस करे, तो उससे क्या होता है कि बच्चे माँ का दूध आने का जो टेंडेंसी होता है, माँ का दूध जो शुरुआत होने का जो टेंडेंसी होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर जो हम करते हैं, हम मदर्स को जो यहाँ पे डिलीवर होती हैं, यहाँ पे जिनकी डिलीवरी होती है, उनको हम मदर मिल्क बैंक में भेजते हैं। मिल्क बैंक में जाकर वो हम उसकी मसाज करते हैं ब्रेस्ट की, जिससे कि उसका दूध निकलता है। दूध निकलता है, नसें खुलती हैं और फिर वो दूध वो बच्चे को अपने अपने नवजात शिशु को पिला सकती है। इससे मदर को बहुत फ़ायदा होता है कि उसका जो दूध छाती में जो गठानें हो जाती हैं वो नहीं होती हैं। बच्चे के लिए दूध आना शुरू हो जाता है, जितना स्टिमुलेशन देते हैं उतना दूध आना शुरू हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत निप्पल्स के इश्यूज़ होते हैं, किसी की मदर का प्रॉब्लम होता है, किसी के निप्पल का प्रॉब्लम होता है, जो कि बच्चे को अच्छे से पकड़ना नहीं हो पा रहा है, वो सब इश्यूज़ भी ठीक हो जाते हैं। तो इससे मदर्स ऑन मिल्क, इस कंसेप्ट को बोला जाता है कि मदर्स जाती है खुद से और अपने ही बच्चे के लिए दूध निकाल के अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो कि पहले 7 दिन में होता है। पहले 2 या 3 दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। फिर जब माँ का दूध आने लग जाता है, बहुत अच्छे से आने लग जाता है, 30 से चौथे दिन से बहाव बहुत अच्छा हो जाता है, तो फिर वो दूध एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा हो जाता है तो मतलब वो एक्स्ट्रा बच्चे को जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में अगर माँ चाहती है तो वो दूध हम कलेक्ट करके, प्रिज़र्व करके रख सकते हैं मिल्क बैंक में। अब हम बात करते हैं कि जो हमने प्रिज़र्व किया मिल्क, उसका क्या यूज़ है, हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम एनआईसीयू यानी कि नवजात का जो आईसीयू होता है, उसके अंदर हम वो दूध को सप्लाई कर सकते हैं। नवजात जो आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें जो बच्चे होते हैं वो 9 महीना से पहले पैदा हुए हैं, वो बहुत प्री टर्म्स हैं, कोई 32 हफ्ते में पैदा हुआ, कोई 7 महीने में पैदा हुआ, कोई 8 महीने में पैदा हुआ। ऐसे बच्चे वज़न से बहुत कम होते हैं, कोई 1 किलो का होता है, कोई 1.5 किलो का होता है, उसमें उनके फेफड़े नहीं बने होते, उनकी आंतड़ियाँ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो ऊपर का कोई दूध पचा सके। ऐसे में और उनके पास रोग रोधक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि अभी वो एक्चुअली में उन्हें पेट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश उनको डिलीवर होना पड़ा। तो ऐसे में अगर हम उन बच्चों का दूध चालू करते हैं
तो उस दूध को अगर हम मदर्स का मिल्क, जो कि इंसानी माँओं का जो मिल्क है, वो पिलाएँ, वो दिया जाए, तो वो उनके लिए वरदान साबित होता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर बहुत ज़्यादा रोग रोधक शक्ति होती है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, WBC सेल्स बोलते हैं, कोशिकाएँ, जो कि बैक्टीरियाज़ को मारती हैं। तो ऐसे में अगर हम वो दूध बच्चों को दें, तो बच्चों का NICU में जो स्ट्रगल होता है, जो वो वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, वो बहुत स्मूथली निकल जाता है। जो वेंटिलेटर पे बच्चे होते हैं, कोई बहुत सारे इंजेक्शंस पे होते हैं, ऐसे में माएँ बहुत दूर रहती हैं, तो उन माँओं का दूध नहीं आ पाता है। तो ऐसे में जो डोनेटेड मिल्क होता है, जो मिल्क बैंक में होता है, वो बहुत वरदानी साबित होता है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या सीधा जो माँ का दूध निकाला वो सीधा नवजात बच्चे को NICU में दे देते हैं? ऐसा नहीं होता है। जो मिल्क एक्स्ट्रा होता है, जो मदर्स विलिंग होती हैं कि हाँ, हम अपना दूध दान करना चाहती हैं, एक्स्ट्रा दूध है उतना, उनको हम उनकी कंसेंट लेते हैं। कंसेंट मतलब उनकी सहमति लेते हैं। सहमति के बाद उनका दूध कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उन माँओं का हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब उन माँओं के हम सैंपल्स भेजते हैं कि उन माँओं को किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है। जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो जो उनका दिया हुआ दूध होता है, जो हमने फ्रिज में स्टोर किया होता है, उसको हम प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। प्रोसेस के लिए हम प्रोसेस में 2-3 प्रोसेस करते हैं। पहला प्रोसेस होता है थाई, दूसरा प्रोसेस होता है पैस्चराइजेशन। उस प्रोसेस के दौरान, पैस्चराइजेशन के दौरान, जो माँ का दूध कलेक्टेड है, उसको हम पूरी तरह से कीटाणु मुक्त करते हैं। उस कीटाणु मुक्त दूध का प्रोसेस होने के बाद, पैस्चराइजेशन होने के बाद, उन दूध के सैंपल्स को हम फिर से कीटाणु चेक के लिए भेजते हैं, फिर से लैब में भेजते हैं। अगर वो सैंपल नेगेटिव आता है, उसमें कोई भी कीटाणु का प्रमाण नहीं आता है, तो वो हम दूध डिस्पैच के लिए रेडी रखते हैं। वो डिस्पैच के लिए रेडी हुआ दूध हम जो है NICU पे किसी बच्चे को ज़रूरत है, वहाँ से कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है, तो हम उन NICU के बच्चों के लिए दिया करते हैं। तो हमारा ये जो कंसेप्ट है यहाँ बताने का ये है कि शालीनताई मेघे में ये सब प्रोसेसेस होते हैं। जो मिल्क बैंक है वो इतना एडवांस है, बच्चे के लिए माँ का दूध इकट्ठा कर सके, जो एक्स्ट्रा दूध है माँओं का वो हम इकट्ठा कर सके, उनको प्रोसेस कर सके, और उनको 6 महीने तक हम स्टोर भी कर सकते हैं। और इससे जो हमारे यहाँ पे NICU है, NICU में हमारे पास बहुत छोटे बच्चे होते हैं। हमारे पास 32 वीकर्स, 30 वीकर्स, प्रीटर्म बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो इस मिल्क बैंक से जो हमारा NICU का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ता है। NICU से जो आउटकम होता है, जो बच्चे अच्छे से निकल पाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो NICU प्लस मिल्क बैंक जो होता है, NICU की बहुत बड़ी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मान के चलिए, क्योंकि दवाइयाँ तो किसी भी NICU में मिल जाएगी, इंजेक्शंस, वेंटिलेटर किसी भी मिल्क बैंक में मिल जाएगा, NICU में मिल जाएंगे। बट अगर माँ का दूध मिल गया किसी बच्चे को, वो भी इतने पास मिल्क बैंक से, तो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा वरदान है, NICU की स्ट्रगल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू।